So today we are going to revise civics, topic struggle for equality. In this chapter you have read about right to equality. Now what do you mean by right to equality? It's the first fundamental right given to us by Constitution. By this there is no discrimination on the basis of caste, color, language. All are treated equally. Equal job opportunities are given to all. Next, everyone can use public property. By this all are equal before law. तो इसी में आपने पढ़ा होगा अनटचेबिलिटी इज बैंड बाय लॉ बाय आर्टिकल 17. तो ये सब कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, हमें राइट टू इक्वालिटी दिया. फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजंस कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस राइट टू इक्वालिटी, बट स्टिल people are discriminated in the society. Still untouchability is falling in the country, our country in some parts, and still people are discriminated. In this chapter, you have read how forest dwellers, how Adivasis were treated badly, how they were discriminated. कैसे उनके साथ discriminate हुआ आदिवासीज एंड. इस चैप्टर में आपने आदिवासीज के बारे में and forest dwellers. When forests became the property of the state government, तो forest dwellers जो थे, they were not allowed to live in forest areas. They had to leave those areas and shift to other places. ऐसे यहाँ पे इस चैप्टर में यू हैव रेड अबाउट मध्य प्रदेश, आपने पढ़ा तवा मत्स्य संघ. मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, दे वर व्हेन गवर्नमेंट वांट टू बिल्ड अ डैम. जब गवर्नमेंट ने डैम बनाना था तवा रिवर के बैंक पे, गवर्नमेंट वांट टू बिल्ड डैम ऑन रिवर तवा, तो पीपल ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज दे वर फोर्स्ड टू लीव दोज एरियाज. दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर forest areas. They lost their shelter, occupations, as forests were their main sources of livelihood. तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स आई, उनके बच्चों को प्रॉब्लम्स आई. तो दैट्स वाई वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी टू फाइट फॉर द राइट ऑफ दीज पीपल. वो मोस्टली कौन थे लोग? एज दे वर लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवा. तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज फिशिंग. दे लॉस्ट देयर ऑक्यूपेशन क्योंकि उनको एरिया से बाहर कर दिया गया. तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी दैट वाज तवा मत्स्य संघ, फॉर्म बाय फिशरमैन टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ फिशरमैन, जो कि उनके राइट्स के लिए लड़ी. अब अगर लोगों के साथ इनजस्टिस होता है तो हाउ दे स्ट्रगल. First of all, the Constitution has given us right to equality, but still people are discriminated. अब तवा मत्स्य संघ बना किन के लिए? When forest dwellers of Madhya Pradesh were forced to leave their areas and they protested. उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने प्रोटेस्ट किए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट ने उन्हें उन एरिया से बाहर किया. देन साथ में गवर्नमेंट ने फिशिंग राइट ऑफ द तवा रिवर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए. अब जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आए ना, उन्होंने फिशर जो वहाँ के लोग थे ना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उन्हें जॉब्स नहीं दी. दे हायर्ड पीपल फ्रॉम आउटर साइड्स. उन्होंने दूसरी साइड से वर्कर्स को हायर कर लिया. फ्रॉम अदर स्टेट दे हायर्ड द वर्कर्स, नॉट द पीपल हु वर लिविंग देयर. उन्होंने उन लोगों को अपने पास जॉब्स नहीं दी बिकॉज दे डिमांडेड हायर वेजेस एंड दे गेव जॉब्स टू अदर. सो दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय द फिशरमैन हु वर ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर एरियाज वेयर दे वर लिविंग. इन दिस वे दे हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. घर ही नहीं गए, ऑक्यूपेशंस भी चले गए क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन्हें जॉब्स नहीं दी. तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई. आई हैव टोल्ड यू दैट वाज TMS. यू हैव टू लर्न द फुल फॉर्म ऑफ दिस TMS. TMS की फुल फॉर्म है तवा मत्स्य संघ. तो फिशरमैन के राइट्स के लिए ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो थी, दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉट फॉर द राइट्स ऑफ फिशरमैन. अब यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किए. प्रोटेस्ट किस फॉर्म में किए? These people turned violent. इन्होंने रैलीज, साथ में हम कहें कॉल ऑफ द गेव कॉल ऑफ बंद, धरनाज, ऑर्गेनाइज्ड रैलीज. तो इस वजह से इन्होंने सब कुछ किया. दे प्रोटेस्टेड. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने
एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, खुद की तरफ से एक सोसाइटी सेटअप की, एंड उसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि फिशिंग राइट वर गिवन बैक टू दीज पीपल। तो गवर्नमेंट ने फिशिंग राइट इन्हें वापस दे दिए बिकॉज देयर वाज वायलेंस। गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप किया एंड दैट कमेटी टुक डिसीजन कि गिव फिशिंग राइट टू दीज पीपल। इफ यू वांट टू मेंटेन पीस इन द एरिया देन गिव फिशिंग राइट बैक टू दीज पीपल। तो गवर्नमेंट को इनको फिशिंग राइट वापस देने पड़े। So it means after struggling, these people again got their rights. तो स्ट्रगल करते हैं लोग अपने राइट्स के लिए कई बार टू गेट इक्वालिटी। सम टाइम पीपल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बताऊं कि इन सम अदर कंट्रीज, हम इंडिया की बात ना करें तो दूसरी कंट्रीज में भी लोग, ये नहीं है कि वहाँ पे लोग स्ट्रगल नहीं की लोगों ने। अर्लियर राइट टू वोट लोगों को नहीं दिया जाता था इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, रिच and only to male right to vote was given in some countries, and then women and non property owners जो होते थे they had to struggle a lot to get this right. तो ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में लोगों ने स्ट्रगल की, इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीपल आल्सो स्ट्रगल टू गेट इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका, वहाँ पे ब्लैक्स ने स्ट्रगल की टू गेट इक्वालिटी, और 1994 में कैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उन्हें इक्वालिटी मिली। ठीक है, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड ड्यू टू देयर कलर। तो सेम एज अगर हम बात करें अमेरिका, अमेरिका में भी ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। रोजा पार्क, शायद आप ही ने पढ़ा है रोजा पार्क के बारे में, तो कैसे ब्लैक्स के साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वहाँ पे भी लोगों ने स्ट्रगल की टू गेट इक्वालिटी। कैसे रोजा पार्क रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू द वाइट्स, उसने मना किया था कि वो अपनी सीट्स वाइट को नहीं देगी, वो अपनी सीट बस में नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बसेस में ब्लैक्स को बैठने का राइट नहीं था टिल ऑल द वाइट्स हैड सीट। तो रोजा पार्क ने अपनी सीट वाइट को देने से मना किया। इट मीन्स इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पीपल स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो ऐसे सेम एज तवा मत्स्य संघ वालों ने भी स्ट्रगल की टू गेट इक्वालिटी एंड दे गॉट, उन्हें सक्सेस मिली। अब तो अगर आपसे मैं पूछूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब ये बना तो इसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। तो इस अवर कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ ना, तो देन सॉवरेन वर्ड वाज एडेड इन इट्स बिगिनिंग, बट सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो था ना, ये बाद में ऐड हुआ 1976 में। सोशलिस्ट मीन्स नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ये सब कुछ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस अमेंडमेंट्स हुई। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ सोशलिस्ट सेकुलर, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976, और उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस हुए थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास इन 1976, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वाज एडेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसी टॉपिक में दिया हुआ है, हाउ कैन यू से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो आपने कहना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट अ क्लोज्ड बुक। इन इट चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम। तो near about 100 amendment acts have been passed in the constitution. So this show that our constitution is a living document, it is not a closed book. So all this have you to read in this chapter, struggle for equality. First of all, तो आपको आना चाहिए what do you mean by right to equality, how people struggled for equality, which are the methods adopted by people when they struggle for equality. तो क्यों लोग स्ट्रगल करते हैं। समटाइम्स some laws are made by the constitution which are not in the favor of the people and they have full right to protest. लोग प्रोटेस्ट, अब तवा मत्स्य संघ वालों ने प्रोटेस्ट किए बिकॉज गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे डिसीजंस लिए थे, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ द फिशरमैन, नॉट इन द फेवर ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, सो दे प्रोटेस्ट। तो उन्होंने स्ट्रगल किया एंड दे गॉट इक्वालिटी, उन्हें राइट अपने वापस मिले, फिशिंग राइट उन्हें वापस मिला। तो फिर हम अगर बात करें तो क्यों चेंजेस, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार कुछ लॉ जो बनते हैं
समटाइम्स गवर्नमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लोग उसकी फेवर में नहीं होते, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट इन द फेवर ऑफ सच लॉ, देन आवर कोर्ट हैज फुल राइट टू डिक्लेयर सच लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है एंड चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पीपल। तो सेम एज डन इन मध्य प्रदेश, तवा मत्स्य संघ वालों ने प्रोटेस्ट किए तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, एक कमेटी सेटअप की थी गवर्नमेंट ने, एंड दैट कमेटी डिसाइडेड, उस कमेटी ने कहा कि गवर्नमेंट वांटेड टू मेंटेन पीस इन द एरिया, देन गवर्नमेंट शुड गिव फिशिंग राइट बैक टू द फिशरमैन ऑफ द तवा फॉरेस्ट के जो लोग थे उन्हें वापस दे दिए जाए। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने उन्हें वापस वो राइट्स दिए टू मेंटेन पीस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम। इसके लिए हम कहेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट अ क्लोज्ड बुक। इसमें वेरियस अमेंडमेंट एक्ट हैव बीन पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अमेंडमेंट एक्ट होते हैं वो चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। तो नियर अबाउट 100 amendment acts have been passed in the constitution, so this make our constitution a living document, it is not a closed book। तो civics में ही आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो दिस वीक you are having test of civics, so I'm going to revise different topics। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, तो इसमें आपने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मीडिया क्या रोल प्ले करता है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मीडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो मीडिया जो है, मीडिया कैन हाईलाइट द वीकनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट, मीडिया shows the problems of the people, media make government accountable, answerable, media makes government answerable, highlights their problems, highlight the weaknesses of the government and shows the problem of the people, want the solution of the problems of the people from the government। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मीडिया सब रोल प्ले करता है। तो दो तरह का मीडिया अगर हम बात करें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों ही मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो मास मीडिया ही है, प्रिंट मीडिया भी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मीडिया को कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सैलरी नहीं मिलती। देयर आर वेरियस टीवी चैनल्स एंड they have to pay the salaries to their employees। From where does media generate money? So media generate money through advertisements। There are various companies who paid lot to media to show the advertisement for their products। They want to make their product popular among the people, that's why they pay huge amount to media to show advertisement of their product and make it popular among the people, and from that money media pays salaries to its officials। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो न्यूज़ रीडर है, कैमरामैन है, साउंड रिकॉर्डर है, मीडिया पे सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय देम। तो मीडिया को गवर्नमेंट पे नहीं करती, मीडिया जनरेट मनी थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। अब अगर हम बात करें तो कई बार हम कहते हैं कि वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच ऑन मीडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ सम पावरफुल पीपल ऑन मीडिया। कई बार मीडिया अपने ट्रैक से दूर हो जाता है, तो कई चीजें हमारे से हाइड कर लेता है। तो अगर हम बात करें तो मीडिया शोज अस फैशन शोज, वेयर एज फैशन शोज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल। मीडिया को गवर्नमेंट की जैसे ये वाली वीकनेसेस के, इन सम एरियाज पीपल आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार किसी एरिया में। तो मीडिया हैज टू शो सच प्रॉब्लम्स टू द पीपल। मीडिया को ऐसी बातें लोगों को दिखानी चाहिए। तो कई बार मीडिया को गवर्नमेंट ही रोक देती है टू शो सम इवेंट्स और टू शेयर सम न्यूज़, लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स विद द पीपल।
कई बार मीडिया को गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि मीडिया उन चीज़ों को लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो उसे हम कहेंगे सेंसरशिप। तो व्हाट इज सेंसरशिप? व्हेन मीडिया पुट रिस्ट्रिक्शंस, when government put some restrictions on media. Now define censorship. Now listen carefully. When government put some restrictions on media to show some news or to share the lyrics of song or some events with the people. तो कई बार गवर्नमेंट की तरफ से बैन होता है कि लोगों को शो नहीं शेयर करना उनके साथ। समटाइम्स कुछ लिरिक्स ऑफ सॉन्ग ऐसे होते हैं कि दे आर अगेंस्ट सम रिलीजियस कम्युनिटी। तो ऐसी बातों को कई बार गवर्नमेंट हाइड करती है लोगों से। गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू, गवर्नमेंट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया नॉट टू शेयर विद द पीपल, ताकि वायलेंस ना हो जाए। तो इस वजह से हम कहेंगे दैट इज नोन एज सेंसरशिप। और हमारी कंट्री में 1975 टू 1977 के पीरियड में सेंसरशिप लगी थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी एमरजेंसी के पीरियड में सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड ऑन मीडिया। मीडिया की फंक्शनिंग पे थोड़ा सा बैन लग गया था। तो इस वजह से आप इस चैप्टर को करोगे। नेक्स्ट इज in this you have also read about different kinds of markets. Your next topic of civics, different kinds of markets. तो इसमें आपने different kinds of markets के बारे में पढ़ा। For example, you have read about wholesale market, you have read about shopping complex, you have read about shops in neighborhood and weekly market. वीकली मार्केट आपने पढ़ी है, होलसेल मार्केट पढ़ी है। एंड इन दिस यू हैव आल्सो रेड अबाउट मार्केट्स एवरीवेयर। या विदाउट गोइंग आउट वी कैन बाय एंड सेल थिंग्स। हम बिना कहीं गए अपनी चीजें बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। या मार्केट्स एवरीवेयर। तो यस, मार्केट्स एवरीवेयर जो है दैट इज करेक्ट, बिकॉज ऑनलाइन मार्केट्स आ चुकी हैं। These days we are having online markets. We can buy and sell our goods online. अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है, you want to buy something, purchase some good, you can buy online. If you do not want to go out in the crowded areas or in the crowded markets, you can buy goods online. अगर आप अपनी कोई goods बेचना चाहते हो, for example electronic goods, या फिर अगर हम कहें कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी, अगर आप कुछ भी बेचना है, प्लॉट है या फिर व्हीकल्स हैं, यू वांट टू सेल, देन देयर आर वेरियस एप्स यू कैन सेल योर गुड्स बाय सिटिंग एट होम विदाउट गोइंग आउट। तो इन दिस वे वी कैन से मार्केट्स आर एवरीवेयर, वी कैन बाय एंड सेल थिंग्स ऑनलाइन। तो हम बाय खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं विदाउट गोइंग आउट। तो मार्केट्स हर जगह, हमारे फोन में भी मार्केट है। नो इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें वीकली मार्केट, वीकली मार्केट में जो शॉपकीपर्स होती हैं ना, देयर शॉप्स आर नॉट परमानेंट नहीं होती। एंड ड्यूरिंग द डे दे सेट अप देयर शॉप्स on the side of the road or sometimes on the display goods on the table, and during evening they have to wind up. तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि दे सेल द गुड्स विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इनमें ब्रांडेड गुड्स भी नहीं होती। और यहाँ पे लोग जो हैं दे कैन डू बार्गेनिंग। ये लोग, ये जो वीकली मार्केट के जो ट्रेडर्स होते हैं, दे सेल गुड्स एट लो रेट। समटाइम्स दे सेल गुड्स एट लो, कह सकते हो आपके लो प्रॉफिट पे गुड्स बेच देते हैं, बिकॉज on the next day they have to set up their shop in the next area, so they sell their goods at low profit. तो यहाँ पे लोग बार्गेनिंग भी करते हैं। अगर हम बात करें हॉकर एंड एक शॉपकीपर की, तो हॉकर जो होते हैं ना, देयर लाइफ इज हार्ड, नो डाउट। शॉपकीपर आल्सो हैव टू वर्क, शॉपकीपर्स होते हैं दे हैव टू वर्क हार्ड, बट कहीं ना कहीं दे आर हैविंग परमानेंट शॉप्स। Whereas hawkers, उनके पास permanent shops नहीं होती। They have to move from one place to another. They sell their goods by shouting. So people do bargaining with these people. So during, जब अगर हम बात करें bad weather होता है,
तो कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट पे, इनकी हम कहें कि इनके बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। Whereas shopkeeper, so there's no need to shout. They display their goods in the display window. So they hire servants also. Whereas hawkers and जो होते हैं, अगर हम बात करें hawkers की या vendors की, तो they do not hire, आप कहोगे कि workers, ये तो खुद ही बेचते हैं अपना सामान at low profit. तो इन दिस वे किसकी लाइफ हार्ड हुई? हॉकर एंड वेंडर की। शॉपकीपर तो अपनी शॉप में अगर उनकी गुड्स नहीं भी बिकी तो दे आर इन देयर शॉप्स, वेयर एज हॉकर एंड वेंडर दे ट्राई टू सेल देयर गुड्स समटाइम्स एट लो प्रॉफिट, बहुत कम प्रॉफिट पे भी गुड्स बेच देते हैं। तो नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें होलसेल मार्केट, तो होलसेल मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल हैव टू बाय गुड्स इन बल्क में लेनी पड़ती हैं, और आप कहोगे नो बार्गेनिंग और यू कैन नॉट बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। वहाँ पे चॉइस भी नहीं होती और आप उसे बल्क में लोगे। इफ पीपल वांट टू बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अगर किसी ने अपनी ज़रूरत और चॉइस के अकॉर्डिंग गुड लेनी है, देन पीपल विजिट रिटेलर नॉट टू होलसेलर। होलसेलर ने आपको कभी भी चॉइस नहीं देनी, उसने आपको बल्क में ही गुड्स देनी है एंड विद नो चॉइस, आप अपनी चॉइस के कलर वहाँ से नहीं ले सकते। नेक्स्ट, अगर हम बात करें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक बड़ी सी बिल्डिंग, एयर कंडीशनड बिल्डिंग हैविंग डिफरेंट शॉप्स एट डिफरेंट फ्लोर्स सेलिंग डिफरेंट गुड्स, एंड दीज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैव बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। दोनों तरह की चीज़ें बेचते हैं, ब्रांडेड भी नॉन ब्रांडेड भी। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, डिफरेंट शॉप्स होती हैं विच आर सेलिंग डिफरेंट गुड्स। तो यहाँ पे प्राइजेस ऑफ द गुड्स आर फिक्स्ड, पीपल कांट डू बार्गेनिंग इन दीज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सो दीज आर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स। तो नेक्स्ट, यू हैव रेड अबाउट स्वप्ना। तो चेन ऑफ मार्केट क्या होगी? व्हाट डू यू नो अबाउट चेन ऑफ मार्केट? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फार्मलैंड, वहाँ पे पेजेंट्स दे प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वो जो गुड्स होती हैं, अगर आपको चेन ऑफ मार्केट पूछा जाए तो यू विल राइट कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फार्मलैंड एंड पेजेंट्स दे ग्रो फ्रूट्स देयर, एंड देन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन दे सेल द फ्रूट्स टू द, फॉर एग्जाम्पल एक कॉटन ग्रो किया पीजन ने, तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कॉटन वो हम कहेंगे कि यान जो लोग यान बनाते हैं उनके पास चली जाती है, एंड देन यान बनने के बाद वीवर के पास, एंड देन वीवर्स जो होते हैं दे वीव द क्लोथ, एंड देन फ्रॉम वीवर्स अगर हम बात करें तो मर्चेंट्स कैरी द क्लोथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज वाले उससे क्लोथ्स बनाते हैं, उससे शर्ट्स जो भी उन्होंने बनाना होता है वो बनाते हैं, एंड देन देयर आर वेरियस वर्कर्स हु वर्क इन द गारमेंट फैक्ट्री। तो वहाँ पे कितने वर्कर्स होते हैं? तो देन व्हेन शर्ट्स आर रेडी, तो फॉरेन अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं हु कैरी शर्ट्स टू अदर कंट्रीज, या फिर अगर हम बात करें तो गारमेंट फैक्ट्री से वो सप्लाई मार्केट में आती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में, एंड फ्रॉम देयर, तो पहले तो होलसेलर, एंड फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर, एंड फ्रॉम रिटेलर वी कैन बाय शर्ट अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो इस वे से अगर हम बात करें तो चेन ऑफ मार्केट जो है, आप इसकी कोई भी एग्जांपल आप शुगर से बना सकते हो, शर्ट से बना सकते हो,